ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है ओरेकल डेटाबेस में ऑर्डर बाय क्लाउज। तो इस वीडियो में हम आपको ऑर्डर बाय क्लाउज के बारे में जितने भी डाउट है सब क्लियर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ऑर्डर बाय क्लाउज इन एसक्यूएल। We use order by clause to arrange the records of one or more columns, either ascending or descending order। हम ऑर्डर बाय क्लाउज का तब यूज़ करते हैं जब हमें एक या एक से ज़्यादा कॉलम के रिकॉर्ड को या फिर या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तब हम ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज़ करते हैं। तो इसमें एक ख़ास बात यह है कि इट सोर्ट्स द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके टेबल के जो कॉलम होगा उसका रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेगा। तो ये रहा सिंटैक्स ऑर्डर बाय क्लाउज का। आपको सेलेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद स्टार लिखना है। यहाँ पे आप टेबल के कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं, फ्रॉम टेबल नेम, जो भी आपका डेटाबेस में टेबल होगा। फिर आपको ध्यान से ऑर्डर बाय ही लिखना है, ऑर्डर बाय लिखना है। फिर जिस कॉलम को आपको अरेंज करना है रिकॉर्ड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पे उस कॉलम को लिखना है। और ESC अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है, या फिर DESC या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर आप ये दोनों नहीं लिखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर यानी ESC। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। डेटाबेस में हमारे पास EMP नाम का टेबल है जिसमें 5 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये रिकॉर्ड्स अभी रैंडम ऑर्डर में अरेंज है। जैसे EID को देखिए 10, 20, 30, फिर 15 है, फिर 25 है। इसी तरह नेम भी अभी रैंडम ऑर्डर में अरेंज है। तो हम ऑर्डर बाय क्लाउज का यूज करके इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाएंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसी भी कॉलम के रिकॉर्ड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम EMP। उसके बाद हमें ऑर्डर बाय लिखना होगा, ऑर्डर बाय। और फिर हमने सिंटैक्स में आपको बताया था कि यहाँ पे आपको कॉलम का नेम मेंशन करना है। तो जिस भी कॉलम को आप अरेंज करना चाहते हैं आपको कॉलम का नेम यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो सपोज हम EID को लेके चलते हैं, तो हमको यहाँ पे EID देना होगा, EID। इतना भी आप करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए आप EID असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। 10, 15, 20, 25, 30। मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर बाय क्लाउज बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है अगर आप ESC नहीं भी लिखते यहाँ पे तब। लेकिन अगर आप यहाँ पे ESC भी लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मैंने प्रूफ कर दिया कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है। अगर आपको मान लीजिए ये नेम का कॉलम है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिखाना है कि रिक्वायरमेंट ऐसा है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ESC की जगह DESC लिखना होगा। DESC का टाइम आपको डिसेंडिंग का टाइम इसको लिखना कंपलसरी है, तभी अरेंज होगा। और EID कॉलम की जगह आपको ENAME लिखना होगा। इतना करके अगर आप अभी एंटर प्रेस करेंगे तो आपका नेम देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। EID से कोई मतलब नहीं है, वो रैंडम नेम के अकॉर्डिंग ले लिया है। लेकिन आप नेम को देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। अब हम आपको एक से ज़्यादा कॉलम में ऑर्डर बाय क्लाउज यूज करना सिखाते हैं। सपोज़ हमें इनकम, इस इनकम कॉलम में भी ऑर्डर बाय क्लाउज यूज़ करना है, तो हम कैसे करेंगे। हमें कुछ नहीं करना होगा ज़्यादा, यहाँ पे लिखना होगा इनकम। और उसके बाद हमें ESC में करना है तो ESC लिख देंगे और कोमा दे देंगे। इतना करके अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो इनकम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहेगा। देखिए इनकम कॉलम में रिकॉर्ड देखिए 5000, 10,000, इसी तरह 15, 20, 20, ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। और नेम को देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है।